नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा में आज ऐसा मुद्दा गूंजा जिसने पूरे सदन को सन्न कर दिया। बात शराब की नहीं, बात है सूखे नशे की, वो ड्रग्स जो अब गली मोहल्लों से निकलकर स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच चुका है। और ये दावा किया गया है कि इसका नया टारगेट ग्रुप है 14 से 25 साल के हमारे बच्चे। सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता ने सदन में जोरदार तरीके से सवाल उठाया, क्या बिहार के गांव में ड्रग्स का जाल फैल चुका है? क्या स्कूली बच्चों और आईटीआई नवोदय जैसे संस्थानों के छात्र भी इसकी चपेट में हैं? सदन का माहौल उस वक्त गंभीर हो गया जब विधायक ने कहा, अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समाज में सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि 14 से 25 वर्ष के युवाओं को केंद्र में रखकर विशेष नीति बने, स्कूल कॉलेजों में निगरानी बढ़े और ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद खड़े हुए और साफ कहा, कोई नहीं बचेगा, शिकायत कीजिए, कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, कोकीन और अफीम जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। सीमावर्ती इलाकों पर नजर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या कार्यवाही जमीन पर दिखेगी? क्या गांव और शहरों में फैल रहे सूखे नशे के नेटवर्क पर सच में लगाम लगेगी? आईपी गुप्ता जी। सर, मैं जो क्वेश्चन उठाया था, यहाँ मौजूद सदन में एक सदस्यगण, माननीय सदस्यगण इस क्वेश्चन से इत्तेफाक रखेंगे और मुझे लगता है उत्तर मिला है ना आपको? हाँ, उत्तर मिला है सर। थोड़ा सर इस पे बहस करने का मौका दिया जाए सर। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न पूछिए। हुजूर आपको अधिकार है, पूछेगा, सीधे पूछे माननीय मंत्री से। जवाब मिला है और मेरा सवाल था कि क्या ये सही है कि गाँव और शहर के ये जो ड्राई ड्रग्स है अपने कब्जे में ले रहा है? सरकार ने जवाब दिया और 5 पॉइंट्स में जवाब दिया है, बड़ा लंबा जवाब है और ये जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि रूटीन वर्क है। जैसे कितने एफआईआर हुए, कितने अरेस्ट हुए, आप देखेंगे कि पूरे साल में। आप पूरे पूछे सीधे एकदम सर, सुना जाए। 3 अधिकार पूछ लीजिए आप। नहीं, सुना जाए सर, प्लीज सुना जाए सर। ये जो इंटेंसिटी है इसका, ये जो सारे जवाब आए हैं ना, सर्टेन सरकार काम कर रही है लेकिन एक सर्टेन टारगेट ग्रुप से के लिए काम कर रही थी। अब टारगेट ग्रुप्स बदल गया, प्लेस ऑफ अकरेंस बदल गया। ये जो टारगेट ग्रुप पहले थे बड़ों के लिए, ऐसा लगता है कि सारी चीजें, लेकिन अब जो टारगेट ग्रुप है हुजूर, ये 14 से 25 बरस के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स साथ। और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, सरकार अगर टारगेट ग्रुप्स को देख के अगर ये चीजें एक्शन में आती तो ये जो रिपोर्ट आया है, जो जवाब है, उसका तरीका सर बदल जाता। मैं सहरसा से आता हूँ। सहरसा के शाम को 7 बजे के बाद आप किसी भी चाय के दुकान पे पूरे बिहार में है। जवाब में 5 आया है। में नवोदय विद्यालय में सर, आईटीआई स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार से सिर्फ एक मेरा निवेदन है कि ये जितने भी कानून बने, सिर्फ एक कानून सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जब आप टारगेट ग्रुप बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो तरीका है वो बदल जाएगा। कानून के तरीके, जिस तरह से शराब नीति स्पेसिफिक लाया, बंद किया गया, उसी तरह इस बच्चों को जो 14 से 18 बरस के बीच के बच्चे हैं, 25 बरस के बच्चे हैं, कॉलेज में नवोदय विद्यालय सहरसा का सर चलने लगा। सारी बात क्वेश्चन में आप आगे। अगर सीधी बात सुना जाए सरकार से, पूरा सर अभी सुना जाए थोड़ा सर। अभी जैसे पटना के ढेर सारे अखबार में आए कि HIV बच्चों में जगह जो है डिबेट करना है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सर और कई आपसे पूछे। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए मैं सर पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ। श्री अजय कुमार पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पूरा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। क्या सरकार, शांति, आप पूछिए जल्दी सरकार, क्या सर इन्हीं लोगों को अध्यक्ष बैठा दिया जाए, अच्छा होगा। आप बोलिए ना। क्या सरकार इस न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे पी रहे हैं उसको लेके कोई स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? नंबर 1 तीनों पूछ लीजिए तो। नंबर 1 सर, ये जो सेडेटिव ड्रग्स है जिसकी वजह से HIV और जो रिलेटेड बीमारियां हो रही है, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी होगी जो ये पता कर सके जो HIV हुआ है ये ड्रग्स से हुए हैं, ड्राई ड्रग्स से हुए हैं या कैसे हुए हैं? तीसरा पूछिए। तीसरा हो गया, बच जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब में दिया गया है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने किया है, चाहे वो हीरोइन हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो या कोकीन हो, अफीम हो, सबके खिलाफ विस्तार से कितने एफआईआर हुए, कितने कार्रवाई किए गए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ा कर दिया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है, किस बॉर्डर के किस इलाके में। ठीक कर रहे, सहरसा वो जो पूरा बॉर्डर का इलाका है उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरा जांच करा रहे हैं। अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे भी अलग से
एक डीआईजी का प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सूखा नशा हर हालत में सरकार कार्रवाई करेगी, जहां भी सूचना देंगे शीघ्र कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी के बाद अगर अब सूखा नशा युवाओं की नसों में जहर घोल रहा है तो क्या ये चुनौती सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन चुकी है? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।